हाय एवरीवन, वेलकम टू स्मृति क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ पालमपुर, जो कि मैंने पहले पार्ट में बताया था। तो कुछ बेसिक आज हम जानेंगे कि पालमपुर की कहानी को समझेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या है इस पे, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है स्टोरी ऑफ पालमपुर, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो पालमपुर, अब हम इस पालमपुर की कहानी को समझते हुए चलेंगे। पहले हमने ये समझा था, पहले पार्ट को आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने कुछ बेसिक जानकारी दी थी आपको। तो अब हम पढ़ेंगे पालमपुर की कहानी को। अब पालमपुर में क्या चीज़ें हैं वो जानेंगे। देखिए इसमें क्या है, पालमपुर जैसा कि हमने लिखा हुआ है पालमपुर। पालमपुर में क्या है, पॉपुलेशन किस तरह की पालमपुर में है जानेंगे। हाउसेस कैसे हैं, लैंड कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे खेती करते हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, घर कैसे बने हुए हैं, ये सब चीज़ें जानेंगे। ठीक है, क्या 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 चीज़ें ये हैं। अब ये पालमपुर की कहानी एक यूपी से ली गई है, लेकिन ये पालमपुर हमने बताया भी था कि पालमपुर ये कोई एक गांव का नाम नहीं है, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, इमेजिन किया हुआ है। ठीक है, पर ये कहानी यूपी से ही लिंक करती है। तो आइए समझते हैं कि पॉपुलेशन, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है। जैसा कि मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। देखिए 1960 में क्या हुआ था। 1960 में दोस्तों 150 फैमिलीज थी, 150 फैमिलीज थी वहाँ पर 1916 में। अब ये तो 1960 की बात हो गई। ठीक है, अब 2022 की अगर बात करें, 2022 की बात करें तो प्रेजेंट में 450 फैमिली हैं। अच्छा, आप 2022 की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2022 तक ही ये बुक आई थी हमारे, मतलब जैसा कि बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम 2022, अब 2023 को ले लो तो इसके समथिंग ही पॉपुलेशन रहेगी, मतलब 450 के आसपास ही रहेगी। मतलब बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ये तो एक इमेजिन किया हुआ है। ठीक है, कहानी को समझते चलिए, कहानी का मेन मोटिव क्या है। तो प्रेजेंट में कितनी फैमिली हैं? 450 फैमिली हैं। कहाँ पर? पालमपुर में। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब लोग वहाँ पर कास्ट के बेस पे बटे हुए हैं, जैसा कि गांवों में होता है। अब ये तो 1960 से लेके 1960 की बात है, 2022 की बात करें तब भी, आज भी हम 2024 में हैं, आज की भी बात करें फिर भी कास्ट सिटीजन पे लोग बटे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर 80 जो फैमिली हैं वो किस में आती हैं? अपर कास्ट में आती हैं। किस में आती हैं दोस्तों? अपर कास्ट में आती हैं। और 80 फैमिली जो हैं वो अपर कास्ट में आती हैं, और 150 फैमिली हैं वो लोअर कास्ट में आती हैं। ठीक है, किस में आएंगी? लोअर कास्ट में। जो अपर कास्ट में आते हैं वो कैसे लोग हैं? अमीर लोग हैं, रिच। ठीक है, ये कैसे लोग हैं? अमीर लोग हैं। और ये कैसे, इसमें कौन कौन से आएंगे अपर कास्ट में? छत्री हो गए, वैश्य हो गए, ये लोग आएंगे इसमें। और इनके पास हैं ज़मीनें भी ज़्यादा होंगी, और इसके पास ये लोग अमीर भी होते हैं। अब लोअर कास्ट में कौन आएंगे? लोअर कास्ट में जो SC ST, ये सारे लोग किस में आएंगे? ये आएंगे सब लोअर कास्ट में। लोअर कास्ट में आएंगे तो ये लोग कैसे हैं? पुअर हैं। आज भी देख लीजिए गांवों में, अब तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस आ रहा है, लेकिन फिर भी जो क्षत्रिय लोग होंगे, या जो पंडित लोग होंगे, या कुछ अपर कास्ट के लोग होंगे, उनको देखिए उनकी पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी जो लोअर कास्ट के लोग होंगे। तो ये कास्ट सिटीजन पे लोग बटे हुए हैं, जैसा कि भेदभाव करते आ रहे थे और आज भी हो ही रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें अब धीरे धीरे कम भी हो रही हैं, जैसे कि हमारी जैसा ही शिक्षा बढ़ रही है आगे आगे, तो आप कुछ चीज़ें कम भी हो रही हैं। लेकिन फिर भी लोग कास्ट सिटीजन को लेके बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कास्ट के बेस की बात।
अब आगे हम जानते हैं कि वहाँ पर लैंड कैसे हैं। हाउसेस पे आएंगे, लैंड को पहले समझते हैं, ठीक है। वहाँ पर ज़मीनें कैसी हैं, ठीक है दोस्तों। ज़मीन, अब देखिए 1960 में क्या हुआ था कि ऑल इरिगेबल लैंड अलॉटेड। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ साथियों कि 1960 में जो जो लैंड थे वो सबको अलॉटेड किए गए थे। किस तरह की लैंड थे? ये थे सिंचित भूमि, मतलब सिंचाई वाले भूमि। सारी ज़मीनें कैसी हैं वहाँ पर? सिंचाई ज़मीन है, मतलब सभी ज़मीनें कैसी हैं? ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई बंजर खेती है। 1960 की बात कर रहे हैं। अब 1960 के पहले की बात करें तो वहाँ पर क्या था? बीहड़ था। बीहड़ क्या? जहाँ जंगल था, जहाँ पर क्या था? ज़मीनें, मतलब खेती नहीं कर सकते थे वहाँ पर। तो अब क्या है? अब सबके पास ऐसी भूमि है जो कि बंजर भूमि नहीं है, यानी कि सब लोग संपन्न हैं, यानी कि खेती कर सकते हैं। जिनके पास जितनी भी खेती वहाँ पर है वो इरिगेबल है, इरिगेबल लैंड है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि 60 फैमिली जो हैं, जो हमने एफ लिखा है शॉर्ट में, वो फैमिली है, ठीक है। तो ये जो 60 फैमिली हैं वो 80% स्मॉल लैंड होल्डिंग हैं। समझते हैं स्मॉल लैंड होल्डिंग क्या होता है। और 150 फैमिली हैं वो लैंडलेस हैं। यानी कि स्मॉल लैंड होल्डिंग क्या होता है? स्मॉल लैंड होल्डिंग वो होता है जो 2 हेक्टर हो या 2 हेक्टर से ज़्यादा हो। अगर 2 हेक्टर से ज़्यादा ज़मीन है हमारे पास तो क्या हो गया? हम बिग लैंड होल्डिंग में आ जाएंगे। बिग लैंड होल्डिंग, तो बिग लैंड होल्डिंग नहीं होगा, सॉरी, ये ओनर होगा। बिग लैंड ओनर, बिग लैंड ओनर, होल्डिंग ही लिख दो, कोई नहीं, ठीक है। बिग लैंड होल्डिंग, ये इनके पास सबसे ज़्यादा, जैसा कि मैंने लिखा बिग लैंड होल्डिंग 2 हेक्टर से ज़्यादा है ज़मीन तब। बिग लैंड होल्डिंग ग्रेटर दैन 2 हेक्टर, 2 हेक्टर ग्रेटर दैन स्मॉल लैंड होल्डिंग, यानी कि 2 हेक्टर ज़्यादा है स्मॉल लैंड होल्डिंग के लिए, ठीक है। अब ये बात समझने वाली है कि 1 हेक्टर कितना होता है, ये आप तो जान सकते। 1 हेक्टर लगभग होता है, अगर आपको बता दें तो 3.96 बीघा के बराबर होता है ये दोस्तों। किसके बराबर होता है? बीघा के बराबर, यानी कि लगभग 4 बीघा मान लो। तो 2 हेक्टर है तो 8 बीघा हो गया, कुछ कम समथिंग ऐसे मान लो, ठीक है। इतना तो हमने आपको बता दिया। अब हाउसेस पे आते हैं। यहाँ पर इनके घर कैसे बने हुए हैं, ये पालमपुर की स्टोरी को हम समझ रहे हैं ना धीरे धीरे। हाउसेस कैसे हैं वहाँ पर, उनके घर कैसे बने हुए हैं। देखिए, जो लोग अमीर हैं, जो मतलब स्मॉल लैंड होल्डिंग है, अपर कास्ट में आते हैं, उनके तो घर सीमेंट के बने हुए हैं, ब्रिक्स के बने हुए हैं, पक्की ईंटों के बने हुए हैं, ठीक है। अच्छे खासे बढ़िया घर हैं। अब जो लोग गरीब हैं, पुअर हैं, उनके घर कैसे हैं? उनके घर कैसे बने हुए हैं? कच्ची मिट्टी के बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं दोस्तों? कच्ची मिट्टी के। कच्ची मिट्टी के घर आपने देखे होंगे कहीं कहीं, अभी भी घरों में, कहीं किसी का, अभी भी गांव में किसी किसी का कच्चा घर होता है, पर बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर, ठीक है। तो कच्ची मिट्टी के घर बने हुए हैं। किसके? कच्ची मिट्टी के, ठीक है। मिट्टी के घर बने हुए हैं ये, मतलब झोपड़ी डाल के भी रहते हैं, ये गरीब लोग हैं, वहाँ की ये स्थिति है, ठीक है। अब पालमपुर में ये चीज़ें तो हमने समझ ली, पॉपुलेशन, हाउसेस, लैंड, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं कि पालमपुर में क्या क्या चीज़ें और हैं, ठीक है। और जानकारी देते हैं कि क्या क्या चीज़ें और हैं, वो ही समझते हुए चलेंगे। तो आइए, जैसा मैंने लिखा हुआ है कि वेल कनेक्टेड, पालमपुर एक वेल कनेक्टेड है। किससे है दोस्तों? 3 किलोमीटर रायगंज लॉन्ग विलेज। पालमपुर से 3 किलोमीटर रायगंज एक गांव है, बड़ा गांव है, 3 किलोमीटर दूरी पर एक बड़ा गांव है। और एक वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक शाहपुर स्मॉल टाउन है। स्मॉल टाउन मतलब एक छोटा सा शहर है वहाँ,
जहाँ पर लोग मार्केटिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, बाज़ार करते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये स्मॉल टाउन है। ऑल वेदर रोड, वहाँ का रोड कैसा है? रोड अच्छे हैं, मतलब ऐसा नहीं है टूटने फूटने वाला रोड है, अच्छे रोड बने हुए हैं, किसी भी मौसम में कोई भी ट्रक, बस, कार वगैरह सब चलती हैं। तो ये अच्छे रोड बने हुए हैं, सभी मौसम के लिए अच्छे रोड बने हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑक्यूपेशन। ये क्या है ऑक्यूपेशन? वहाँ का मतलब पेशा क्या है, पेशा क्या है, क्या लोग करते हैं? देखिए 25% लोग हैं नॉट NFA। NFA क्या मतलब? नॉट फार्म एक्टिविटी। ये लोग किसान, वो मतलब खेती नहीं करते हैं। क्या करते हैं? कुछ तो करते होंगे, हाँ। आइए समझते हैं पहले इसको। 75% लोग क्या करते हैं? फार्म एक्टिविटी, यानी कि किसानी करते हैं, खेती करते हैं। ये लोग क्या करते हैं दोस्तों? यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, खेती करते हैं ये लोग, करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। अब 25% लोग क्या करते हैं? ये खेती नहीं करते हैं। तो फिर क्या करते हैं? कुछ तो करते हैं, हाँ कुछ तो करते हैं। ये करते हैं, देखो ये क्या करते हैं? या तो टीचिंग करते हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इनका ये काम है, ऑफिस में बैठते हैं। तो ये किसानी नहीं करते हैं। वो हाँ 25% लोग ऐसे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हेल्थ केयर की बात करें। हेल्थ केयर, वहाँ पर हेल्थ केयर के लिए क्या सुविधा है? एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जैसे कोई बीमार हो जाए तो वहाँ पर आप दिखा सकते हो। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बना हुआ है, और प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है वहाँ पर, जहाँ पर दवाइयाँ आपको मिलती हैं। एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, मतलब मेडिकल खोल के रखा है, किसी ने बैठ गया है और मेडिकल अपना चलाता है, ठीक है। वहाँ जहाँ से दवाई आप ले सकते हो, ठीक है। जैसा कि होता है किसी भी गाँव में, जनरली होता ही है। तो अब स्कूल की बात कर लें। स्कूल कैसे हैं वहाँ? एक तो प्राइमरी स्कूल है पालमपुर में, और दोस्तों एक तो हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ से 1 से 5 तक की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ से इंटर तक की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 2 स्कूल बने, एक प्राइमरी, एक हायर सेकेंडरी। इलेक्ट्रिक कनेक्शन, वहाँ पर बिजली कैसी है? बिजली भी टाइम से आती है, जाती है, जैसा कि अभी भी आ रही जा रही। तो बिजली कनेक्शन अच्छा है, टैप बूल इसी से चलते हैं। बिजली से हम अपने मोटर से पानी निकालते हैं भाई ज़मीन के लिए। तो बिजली इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी है वहाँ पर, ठीक है। बिजली भी आती है, यहाँ पर लिख सकते हो आप, बिजली आती है, टैप बूल भी चला सकते हो। तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी है वहाँ पर, ठीक है। दोस्तों ये तो हमने आपको समझा दिया, आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जल्दी इसका पार्ट नंबर 3 लेकर आता हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।